मैं ठीक, माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। मैं पहला कवि सम्मेलन देख रहा हूँ अपनी जिंदगी का कि जैसे जैसे कवि सम्मेलन समापन की ओर है सुनने वाले आ रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि बिहार में आगे क्या होने वाला है, क्या चल रहा है ना। एक कानपुर से आए, उन्होंने आपको हंसाया। नागपुर से आई हैं श्रद्धा जी, उन्होंने आपके खून में उबाल लाया। मेरा घर संग्रामपुर है, जिला मुंगेर। और बढ़िया तारापुर विधानसभा है। संग्रामपुर छोटा सा गांव है, तारापुर सुल्तानगंज के आसपास का गांव है ये। मैं अक्सर जाता हूँ वीर रस के कवियों के साथ, हेमंत भाई, जब बाहर तो वो लोग सब पहले ही माहौल बना के इतना कपकपा देते हैं डर गया कि मैं राजस्थान से हूँ, मेरा जन्म तलवार की खनखनाहटों के बीच हुआ है, जबकि कुल्फी वाला का पड़ोसी है। बढ़िया है। अच्छा हाँ, खनखनाहट। तो फिर हम भी बताते हैं कि देखो मुंगेर जिला से हैं, हमारे धरती के भीतर से बारूद निकलता है, कई बार तो खैनी समझ के खा जाते हैं। मैं आप लोगों को प्यार पे कुछ नहीं सुनाऊंगा, और मुझे इधर से उतना खतरा नहीं है। इधर तो लिल्टन छत थोड़ा ऊंचा है, अगर उस कोना पे ज्यादा प्यार सुनाया गया तो इतना उछलता है लड़का सब, तुम लोग कपार में फूट जा रहे बाबू। तो बात अच्छा है। तो मैं आपको प्यार नहीं सुनाऊंगा क्योंकि इसमें कवियों की जरूरत नहीं है बाबू, तुमको समय से पहले मोबाइल जवान कर देगा। बहुत अच्छा, इसलिए मैं प्यार नहीं सुनाऊंगा। मैं आपको धर्म पर भी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि कवि चाहे न चाहे, लेखक चाहे न चाहे, आपके अभिभावक चाहे न चाहे, आपको व्हाट्सएप इतना आध्यात्मिक बना देगा। बढ़िया टिप्पणी। और आपको इस तरह की धार्मिकता पढ़ा देगा कि वहां पर कवियों और लेखकों की जरूरत नहीं है। मैं सबसे पहले बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा स्पीकर सर आपका, कि आप बेटा एक मिनट आप लोग जब से आए हैं तब से आप अभी तक हैं और कविता सुन रहे हैं। एक बार फिराक गोरखपुरी के पास कुछ लोग आए बनारस में और कहे कि बाबा एक मकान है, उसको कोई किराए पर नहीं ले रहा है, वहां पर भूत रहता है। अब वो हमारा पूरा पूंजी लगा हुआ, बहुत मेन चौराहे पर है, लगता नहीं, बहुत घाटा हो रहा है। कहा एक बार किसी कवि को दे दो किराए पर, तो भूत भाग जाएगा। तो जो कवि भूत भगा सकता है वो आप लोग अभी तक नहीं भगा पाया है। बहुत बड़ी सफलता इस कवि सम्मेलन की, और आप लोग का बड़प्पन है कि आप लोग कविता सुना। हिंदी कविता का रेंज इतना है, यहाँ कुलपति महोदय बैठे हुए हैं, कुल सचिव बैठे हुए हैं, मेरे प्रिय भाई मनीष जी बैठे हुए हैं। हिंदी कविता का रेंज इतना है सर कि हम लोग IIT में भी सुनाते हैं और पशु मेला में भी सुनाते हैं, पशु मेला, और दोनों जगह एक ही कविता सुनाते हैं। IIT में सुनाते हैं प्रोफेसर वाह बोलता है, सोनपुर के मेला में सुनाते हैं भैंस पूंछ हिलाती है। और दोनों जगह समान उत्साह से वही एक ही बात बोलना है, जो IIT में बोला था वही बात बैलों के सामने भी बोलना है। यह है कॉन्फिडेंस हिंदी कविता का। लेकिन कोई विश्वविद्यालय अगर कवि सम्मेलन करा रहा है तो इसलिए नहीं करा रहा है कि आपकी उम्र के नौजवान उछले और तालियां बजाएं। वो इसलिए भी नहीं कराया जा रहा है कि जो बुजुर्ग बैठे हैं उनको दिन भर में संतरास का सामना करना पड़ता है, तो कुछ पल वो शांति के सुकून के पाले, इसलिए नहीं। बल्कि विश्वविद्यालयों में, संस्थानों में, शैक्षणिक संस्थानों में इसलिए भी कविताएं पढ़ानी चाहिए क्योंकि 20 साल के बाद हो सकता है जब हम आर्य भट्ट के बारे में बताएं युवाओं को, कहीं उसको महेश भट्ट के खानदान का ना समझे। वाह 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 वाह। इसलिए कवि सम्मेलन होना जरूरी है। मैं बिहार से बाहर जाता हूं, चंपारण का नाम लेता हूं। हम लोग मॉडर्न इंडिया जब पढ़ रहे थे विश्व की तैयारी में, तो हम चंपारण की माटी को किस लिए जानते थे? गांधी के लिए। आज हिंदुस्तान के किसी शहर में चल रही है हांडी, मीट की हांडी के लिए जाना जा रहा है। चंपारण का गांधी मीट की हांडी में ना बदल जाए, इसलिए कवि सम्मेलन जरूरी है। वाह 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 वाह, क्या बात है। इसके लिए कवि सम्मेलन जरूरी है। वाह वाह वाह।
अब मैं वीरता की कविताएं भी इसलिए नहीं सुना सकता हूं क्योंकि मेरी पत्नी पुलिस में है। वो जब शाम को आती है और डाइनिंग टेबल पर जब पिस्टल रखती है, खा के तो लगता है क्या वीरता पढ़ेंगे अब। और जब पत्नी पुलिस वाली हो तो प्रेम तो ऐसे गायब हो जाता है जीवन से। तो मैं आपको गांव माटी उसकी बात सुनाऊंगा जिसकी बात सुनाने में खतरा है। मंचों पर लोगों को लगता है कि ताली बजेगी कि नहीं, टिकेंगे कि नहीं। वहां पर अपने पांव जमा कर खेत खलियान की बात करना, भविष्य की बात करना। अभी आप ताली पीट रहे हो, जब फार्म भरोगे उसके बाद जब छाती पीटोगे बाबू, वो भी दौड़ आएगा। इसलिए हाथ जो है उसमें दम बचाए रखना। मैं एक गीत सुनाता हूं सर, और गीत में एक बचपन का गीत सुनाता हूं, वहां से शुरुआत करता हूं। मैं 10-15 मिनट आपके बीच में हूं, और ये चंदन जी का बड़प्पन है, उनका स्नेह है, मित्रवत व्यवहार है कि उन्होंने कहा कि आप पढ़िए, क्योंकि मेरे पढ़ने के बाद खतरा है कि आप भाग जाओ। लेकिन फिर भी मैं आपको सुनाता हूं एक गीत बचपन का। और जब ऐसे समय में जब मोबाइल हमको उम्र से पहले जवान कर दे रहा है, इंटरनेट हमें अपने रथ पर बिठाकर पता नहीं कहां लिए जा रहा है, हम कूपन से रिचार्ज हो रहे हैं और बात करते हुए खर्च हुए जा रहे हैं, हमें व्यक्त होने और खर्च होने का अंतर भूल गए हैं, ऐसे समय में मैं आपको चाहता हूं कि ये जो हचक्के से जवान होने वाली पीढ़ी है थोड़ा सा अपने बचपने की ओर लौटे। एक गीत अरे कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे। क्या बात है भाई, वाह। कि कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। कि हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे, कि हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे। अरे वही मेरा चांदी था, वही मेरा सोना रे। अरे कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और क्या था बचपन कि जहां मन जाते थे, अरे जहां मन खाते थे, और गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे। जहां मन जाते थे, जो मन खाते थे, और गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे। कि दोनों हाथ ऊपर करके हवा हवा होना रे। कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और अभी जो आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे हो, सबसे ज्यादा मिस आप लोग, अभी आप लोग मुहाने पर खड़े हो, इक्वेटर पर खड़े हो ना, एक पैर कर्क रेखा की तरफ है, एक मकर रेखा की तरफ है, बीच में तो गर्म लगता है, ये विषुवत रेखा, समझ ही रहे हो। तो ये पीढ़ी संक्रमण काल में पैदा हुई है, इसको सबसे ज्यादा टीस है, क्योंकि हम आखिरी पीढ़ी है जिसने जमाने की तहजीबें जाती हुई देखी और बदमिजाजियां आते हुए देख रहे हैं। रोज केटीएम चढ़ के, बुलेट चढ़ के आ रहा है। हम आखिरी पीढ़ी, हम बता सकते हैं इधर उधर दोनों की बातें। हमारे बाद की पीढ़ी को पता भी नहीं है उस पार क्या है। देखिए, एक बचपन की मिल्कियत देखिएगा सर, उसकी जमींदारी देखिए। जब हम आज 1 इंच जमीन के लिए खेत की मेड़ खूनों से रंग देते हैं, वहां पर एक बचपन की मिल्कियत कितनी बड़ी होती है। कि माटी हम खाते थे, अरे धूल में नहाते थे, और सारी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे। माटी हम खाते थे, धूल में नहाते थे, और सारी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे। कि हरी हरी घास वाला कोमल बिछौना रे, कहाँ गया है मेरा दिन
दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और देखिएगा अमन भैया, चंद्र भाई, रजत भाई, आप देखिए कि एक बचपन के रिश्तेदारी की श्रृंखलाएं कहां तक जाती हैं। आज भाई का भाई से नहीं पट रहा है, हम अपने चाचा का परिचय कराते हैं कि ये ना मेरे डैडी के यंगर ब्रदर है और इनकी वाइफ है चाची को। ऐसे समय में बचपन, उसकी रिश्तेदारी कहां तक जाती है कि आसमां पे आंखें थी, हाथ में सितारा था, और चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा था। आसमां पे आंखें थी, हाथ में सितारा था, अरे चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा था। तब कौन नहीं चाहता था हाय मेरा होना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और क्या था बचपना, हमारे टाइम में खाना देना था बाबू। जब हम दे ही रहे थे तो एक्स्ट्रा देने क्या जरूरत था। अच्छा आप लोग खाओ प्रेम से, हम बहुत बर्दाश्त करने वाला कवि हैं, जिंदगी भर बर्दाश्त किए हैं। बढ़िया से बैलेंस बना के जान पर रखो उसको, डब्बा को एक तरफ सिंघाड़ा रख लो है, एक तरफ सन पापड़ी होगा, क्या है। देखो हम छात्र नेता रहे, हम तुम्हारी आवाज से कुलपति महोदय तक आवाज पहुंचा रहे हैं, डब्बा में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, सुनको। अब देखो, देखिए बचपने के मासूमियत का विरोधाभास, उसके क्यूटनेस का कंट्राडिक्शन आखिरी पंक्ति में सुनाता हूं। स्वागत। कि चांद तारे तोड़ लेंगे, कुछ भी सोच लेते थे, और टॉफी नहीं मिलती थी तो बाल नोच लेते थे। क्या बात है भाई। कि चांद तारे तोड़ लेंगे, कुछ भी सोच लेते थे, और टॉफी नहीं मिलती थी तो बाल नोच लेते थे। कि एक जरा सी डांट पर, एक जरा सी डांट पर फूट फूट रोना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। बहुत बहुत धन्यवाद पटना और आप सभी छात्रों का, यहाँ बैठे आपके अभिभावकों का, मेरे बड़ों का। एक गीत और सुनाता हूँ, इस पर करेंट आ रहा है जबकि चुनाव भी नहीं है अभी। हम भी बिहार है बाबू, हमारा डोमिसाइल यहीं का है। ये सब हड़काओ बाहर वालों को, जैसे वो लोग बताता है हम लोग यूपी से हैं, हम लोग तलवार के खनखनाटों से हैं, यूपी से है, कानपुर के यूपी से है। आप रूपाली चप्पल आप ही क्या बनता है ना, कब आप कट्टा का बात बता रहे हैं। बताओ, अब जिसने मिर्जापुर देखा पहला वाला, दूसरा वाला में जब कालीन भैया का काम गड़बड़ा गया तो माल मुंगेर से गया। ठीक है, एक नौकरी सुन, एक नौकरी सुना दे क्या।